हाइपर सेंसिटिविटी को सही करने के लिए आज मैं आपको एक घरेलू रामबाण नुस्खा देने जा रहा हूं। 3 महीने ऐसे कीजिए तो आपकी 30 साल से चलने वाली छींकें आप देखेंगे कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आप पहले एंटी एलर्जिक मेडिसिन और बाद में स्टेरॉइड्स जो लेना शुरू करते हैं वो बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। हमारे किचन के जो मसाले हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, उनमें बहुत दम है। मैक्सिमम 3 से 6 महीने में आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। सुबह नहा करके बाहर आए तब हम छींक रहे होते हैं, कभी थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरिएशन हो गया तो हम छींक रहे होते हैं, कभी कुछ ऐसी चीज़ नाक में चली गई, धूल चला गया, धुआं चला गया, कुछ पोलेंस चले गए, कहीं हवा में चले गए तो हमें छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि हमें छींकों की एलर्जी है, जिसको कभी आपको डॉक्टर क्रोनिक एलर्जिक साइनोसाइटिस के रूप में बोल देता है, कभी आपको जो है कुछ और रेस्पिरेटरी एलर्जीज बोल देता है। तो इन सब से बचने के लिए, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी को सही करने के लिए आज मैं आपको एक घरेलू रामबाण नुस्खा देने जा रहा हूं। नोट कीजिए, आपको लेना है काली मिर्च, जो आपकी अपनी किचन का आइटम है, 50 ग्राम। पताशे, यानी कि सफ़ेद गोल वाले पताशे जो हम प्रसाद में इस्तेमाल करते हैं, उसको लेना है 150 ग्राम, यानी कि काली मिर्च से 3 गुना। और घर में ही मिक्सी ग्राइंडर से आप इसको पाउडर कर लीजिए। ये आपका तैयार हो गया एक तरह से औषधि। अब आपको इसको औषधि को सेवन किसके साथ करना है? हल्दी वाले दूध के साथ। अब हल्दी का दूध बनाने का तरीका क्या है? आप 1 कप दूध लेंगे, 1 कप पानी लेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी आपके अपनी किचन की जो आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं वही उसमें डालेंगे और लगभग 4 मिनट के लिए उस दूध को उबालेंगे, जिससे 2 कप का वो मिश्रण 1 कप रह जाए। छान करके उस पीले दूध के साथ लगभग 1 चम्मच की मात्रा में बड़े लोग और आधा चम्मच की मात्रा में बच्चे लोग इस काली मिर्च बताशे के पाउडर को इस हल्दी वाले दूध के साथ सेवन करेंगे। और विश्वास कीजिए, 3 महीने ऐसे कीजिए तो आपकी 30 साल से चलने वाली छींकें आप देखेंगे कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और लगभग 90% लोगों को इससे समूल अपने रोग से जो है लाभ मिलता है। एंड इसके बाद भी 10% लोगों को मेरा रिकमेंडेशन है कि वो ये मान के ना चलें कि एलर्जी जो है वो लाइलाज बीमारी है। 10% लोग जिनकी एलर्जी ठीक नहीं है वो किसी अपने एरिया के आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें। हमारे पास एलर्जी ठीक करने की बहुत ही कामयाब औषधियां हैं। तो आप अपनी बीमारी को लाइलाज समझ करके आप पहले एंटी एलर्जिक मेडिसिन और बाद में स्टेरॉइड्स जो लेना शुरू करते हैं वो बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। उस अप्रोच से बाहर आइए, अपनी प्राकृतिक जड़ी बूटियों को अपनाइए। ये प्राकृतिक जड़ी बूटियां आपके क्रोनिक साइनोसाइटिस को, आपके क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शंस को, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस को, आपके बार बार होने वाले टॉन्सिल्स को ठीक करने में पूर्ण रूप से कैपेबल हैं। हमारे किचन के जो मसाले हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, उनमें बहुत दम है। तो अपने इस तरह की बीमारी को लाइलाज समझ करके लगातार केमिकल मेडिसिन को शरीर में मत डालिए। जाइए, पहले घरेलू एक कोशिश कीजिए। 90% मैं पुनः एक बार बोलता हूं, चांसेस हैं कि आप उसी से ठीक हो जाएंगे। 10% गुंजाइश रह जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके इसका इलाज कराइए। मैक्सिमम 3 से 6 महीने में आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी।